गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सीरीज है जनरल साइंस, और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जनरल साइंस हर जगह इस्तेमाल होगा। जनरल साइंस, और इसका हम चल रहे हैं डे 7। ये हर जगह इस्तेमाल होगा। केवीएस पीआरटी में भी इस्तेमाल होगा, DSSS पीआरटी में भी इस्तेमाल होगा, और हर एग्जाम में इस्तेमाल होगा, क्योंकि जनरल साइंस हर जगह पूछा जाता है। ठीक है ना। और केवीएस पीआरटी में इसका ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि केवीएस पीआरटी में एनसीईआरटी आएगी 10th तक की, और जनरल साइंस के 99% क्वेश्चन 10th तक के एनसीईआरटी से बनते हैं। तो ये 2019 के पेपर हैं, ठीक है ना, एसएससी के और DSSS के, वहां से उठाए क्वेश्चन। ठीक, 2 सेट से उठाए। तो देखते हैं आपको क्या क्या नया देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि किसी गाने या पिक्चर की तरह ना देखिए इसे। अगर देख रहे हैं तो सीरीज से देखिए। जैसे आज मैं इसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको हैरानी होगी, डे 6 में कुछ क्वेश्चन कराए थे, उनसे रिलेटेड डाटा इसमें पूछा जा रहा है। तो अगर आप आज वाला कर लेते हो तो आप सिर्फ आज का सीखोगे। अगर आप सारी सीरीज करते हो तो आप ओवरऑल पूरा सीखोगे। बाकी आपकी इच्छा। ठीक है। कह रहा है कि ये किसका नाम है बताओ। मैंने कल आपको बताया था जिसे कहते हैं कैटेनेशन। डे 6 में बताया था, इसे कहते हैं सह संयोजकता। मतलब अपने एटम जोड़ना, अपने एटम जोड़ना। जैसे मैंने बताया था, O का O2 मिलता है, O3 मिलता है। मतलब ऑक्सीजन अपने जैसे 2 एटम जोड़ सकती है, ऑक्सीजन अपने जैसे 3 एटम जोड़ सकती है। लेकिन मैंने बताया था सबसे ज्यादा कैटेनेशन किसमें होता है, कार्बन में। और वो कितने जोड़ सकता है, 60 एटम जोड़ सकता है अपने जैसे। और उसी C60 को कहते हैं बक मीन्स क्रिस्टल ऐसे करके, है ना। मैं तो इसे BMF कहता था, ठीक है ना, आप जो कह लो। ठीक है। तो C60 का ही नाम है ये। देखा, लिंक है ना आपस में। और ये क्लास 10th का पोर्शन है किसका, कार्बन एंड कंपाउंड का। और कार्बन एंड कंपाउंड केवीएस पीआरटी के सिलेबस में है साइंस के। और मैंने करा रखा है पूरा चैप्टर, दोबारा भी करा सकते हैं, लेकिन आप कब करोगे ये देखना है। सबसे तेज सुगंध किसमें आती है, खुशबू। ठीक है ना। आपको सबसे पहले तो ये समझ जाना चाहिए कि एस्टर वो चीज होती है जो स्मेल देता है, जो खुशबू देता है। ठीक है ना। जो सुगंध देता है वो एस्टर होता है। तो चाहे आप कोई परफ्यूम यूज कर लो, कोई डीओ यूज कर लो, कोई कुछ भी, जिसमें खुशबू आ रही है वो एस्टर होता है। ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए इथाइल एसीटेट एक एस्टर है, और मैक्सिमम यही यूज होता है खुशबू के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा एस्टर है। तो देखो, अम्ल तो एस्टर हो नहीं सकता, क्लोराइड भी एस्टर हो नहीं सकता। ऑल जिसमें आता है, जिसमें ऑल आता है वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड। तो ये भी एस्टर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, फोर्थ वाला। ऐसे भी कर सकते हो। और जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने साइंस कभी भी पढ़ी है, उन्हें तो पहली बारी में ही समझ आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं साइंस पढ़ी उनके लिए भी मैंने काम कर दिया। ठीक है ना। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कह रहा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए मैंने कहा था लास्ट में आता है अल, AL अल इंग्लिश में, और हिंदी में आता है ऑल करके। ठीक है ना। तो सारे बताएंगे। वैसे आंसर तो ये है, देखो, अल प्रोपेनल, इंग्लिश वाला लिखा इंग्लिश में जाएगा, प्रोपेनल। आपको पता है ना, यूपीएससी के एग्जाम में एक बार यही कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में मतलब बदल जाता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा स्टील प्लांट, और हिंदी में बन जाएगा मानो स्टील को जो भी कहते हैं लोहा पौधा। ठीक है ना। ये एरर हो जाता है, यहां पे भी ये एरर है। देखो, इंग्लिश में अल कहते हैं और हिंदी में भी प्रोपेनोल, नहीं, इंग्लिश में हिंदी में आल कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये नाम इंग्लिश के हिसाब से लिख रहा है। ठीक है ना। तो इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देनी है, प्रोपेनल। ठीक है। लेकिन अब ये समझते हैं, आइन जिसमें आता है वो होता है एल्काइन। ये क्या होते हैं, चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में मैं पढ़ा चुका हूं, देख सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, या फिर वीडियो के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं चैप्टर 4 का लिंक। समझे। तो आंसर आ गया प्रोपेनल। ये ओल कर लो तो एल्कोहल हो जाएगा।
ओन जिसमें आता है वो कीटोन होता है। देखो नाम से ही है, ओन कीटोन, अल एल्डिहाइड, देखो मानो ये आपका बॉडी है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है ना, ऐसा ये नाक भी बना दो, ठीक है ना, अब सींग भी बना दो, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, ये ऑक्सीजन आपके कहां तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है ना। लंग्स के अंदर एक चीज होती है, इसको कहते हैं एल्वोली, या एल्वोली करके वो है ना, कूपी का एक गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब यहां से ऑक्सीजन को लेने के लिए कौन आता है, आरबीसी। थोड़ा डिटेल बता देता हूं। आरबीसी का कलर, आरबीसी का कलर रेड होता है। क्या होता है, रेड। आपको पता है किसकी वजह से होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन कुछ नहीं होता, आयरन होता है। कभी सुना है ना, कहते हैं खून की कमी हो रही है तो हरी सब्जियां खाओ या आयरन वाली चीजें खाओ, क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन से बना होता है और हीमोग्लोबिन आयरन होता है और कुछ नहीं होता। अगर आयरन +2 लेते हो आप, सुनते रहना, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो जैसे हीमोग्लोबिन पहुंचता है, आरबीसी पहुंचता है एल्वली पे, तो होगा क्या, अब सुनते रहना, होगा क्या, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। प्लस और माइनस क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन की वजह से ये बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। मतलब ऑक्सीजन अब किसके साथ अटैच हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ, और अब शरीर के सारे हिट पार्ट्स तक पहुंचेगी। फिर वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगी तो क्या होगा, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से क्या बनेगी, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी और वो होगा, ठीक है ना। आपने एक सुना होगा कि जो धुआं होता है या फिर किसी जलती हुई लकड़ी वगैरह को कमरे में रख के गेट बंद करके नहीं सोते, उसका लॉजिक ये होता है कि जब भी कोई चीज जलती है तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से नहीं जलती, जो धुआं होता है सिंपली, उसमें सीओ होता है। सीओ को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सुनते रहना। अब मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंची, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंची, हीमोग्लोबिन फिर आएगा, मतलब आरबीसी फिर आएगा, उसे क्या पता चल रहा है क्या आ रहा है, अब बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड होता है, ये 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन दिस। मतलब एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर चली गई तो फिर जो आरबीसी है, आरबीसी को फ्री नहीं करती, मतलब आरबीसी के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड अटैच हो जाता है और एक ऐसा कंपाउंड बनाया जाता है जो ब्रेक नहीं होता। और अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो हमारी फर्दर ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर सकते हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन को लेने के लिए आरबीसी नहीं आ पाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आरबीसी किसके साथ बाउंड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड के साथ, और जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है ना। किडनी मैंने कहा था एक्सक्रीशन का काम करता है, ये ना, किडनी का जो स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है नेफ्रॉन। रेस्पायरेशन वगैरह ये सब, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो भी आप सीखोगे इसे, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तब भी आप इसे सीखोगे। अब जनरली बच्चे इसे याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको समझा देता हूं। देखो एक्चुअल में बॉन्ड क्या होता है, जैसे मान लो आपके और मेरे बीच में बॉन्ड है किसका, मेरी तरफ से बॉन्ड है किसका, ये कि आपने सब्सक्राइब कर रखा और आप लाइक कर रहे हो और आप देख रहे हो। आपकी तरफ से बॉन्ड किसका है, नॉलेज का। अगर देखा जाए तो आपके मेरे बीच में नॉलेज का बॉन्ड है, ठीक है ना, कि आप मेरे से ज्ञान लेना चाह रहे हो या फिर अपडेट लेना चाह रहे हो, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक, डबल बॉन्ड का मतलब दो, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन,
अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आपको बता देता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि इट इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहोगे सर अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसे बॉन्ड क्यों दे रखा है। आप सुनना, इसे मान लो होता नहीं है दो दोस्त हैं, इनकी आपस में बहुत बनती है, तो हम लोग कह देते हैं कि यार ये दोनों भाई की तरह है, भाई की तरह है, भाई नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड इसको नाम इसलिए दिया क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सुनते रहना, किसी चीज में अट्रैक्शन होना, एक होता है बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है, लेकिन बॉन्ड के बराबर नहीं होता, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बॉन्ड का नाम दे देते हैं। तो याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई फोर्स, कोई बॉन्ड नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और बॉन्ड सबसे ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो वीकेस्ट कौन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड एक और डाटा बता देता हूं। होता क्या है, जैसे पानी ले लो, पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O। अगर किसी को पानी का फॉर्मूला नहीं पता तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक बात है। पानी के फॉर्मूले में क्या होता है, ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन प्लस प्लस, ऐसे होता है, ठीक है ना। अगर मान लो दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा ना होगा, बहुत सारे होंगे, तो ये अरेंज होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक अट्रैक्शन बना लेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस है। और ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि इसको हमने नाम दे दिया, हमने नहीं जिन्होंने भी दिया, कि इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सुनना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है आपस में, ठीक है ना। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में यही अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब आप इसे हीट करते हो, जब आप इसे हीट करते हो और आप इसे गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आपका जो हीट टेम्परेचर जा रहा है, अच्छा, जब गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ऊपर H2O मॉलिक्यूल ही तो उड़ेंगे वेपर फेज में, गैस फेज में। तो आप इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना चाह रहे हो ताकि ये थोड़ा दूर दूर हो जाए और किस फॉर्म में आ जाए, गैस की फॉर्म में आ जाए। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 की लाइन है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है पीआरटी। तो याद रखना, एल्कोहल्स हैव हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एल्कोहल्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके 3-4 मॉलिक्यूल लिखे और पूछे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब एक होता है एसिड, एक होता है बेस। एसिड को कहते हैं अम्ल, बेस को कहते हैं क्षार। अम्ल कौन होते हैं, जो खट्टे होते हैं, जो कड़वे होते हैं, ये है इनकी बेसिक डेफिनेशन। लेकिन अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, देखते हैं ना, देते हैं। और ये जो होते हैं वो OH- आयन डोनेट करते हैं। हालांकि डेफिनेशन तो और भी बहुत है इसकी, क्लास 11th में अगर आप पढ़ोगे इसे, 12th में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, हम तो पढ़ाते ही हैं, बहुत सारे पॉइंट और है, लेकिन आपके लिए इतना काफी है जो केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। आप सुनते रहना, अगर कोई भी एसिड लोगे और कोई भी बेस लोगे तो दो चीजें बनेगी। देखो, एसिड देगा H+ और बेस देगा OH-। ये H+ और OH- आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेंगे, वाटर। क्योंकि H+ OH-, प्लस से माइनस कट गया तो क्या बन गया, H2O। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये क्या बनेगा, ये आपको बता दिया। अब यहां पे जो बनता है उसे कहते हैं सॉल्ट। अब देखो, हम आम लोगों के लिए सॉल्ट का मतलब नमक होता है, NaCl, साधारण नमक जिसे कहते हैं। हम आम लोगों के लिए सॉल्ट का मतलब नमक होता है, लेकिन याद रखना, साइंस की लैंग्वेज में सॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नमक नहीं होता। सॉल्ट का मतलब वो होता है, ऐसी चीज सॉल्ट कहलाती है जो टूट जाती है प्लस और माइनस में। जैसे आपको पता होना चाहिए
कि जैसे ही आप NaCl को पानी में डालते हो ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाए उसे हम कहते हैं सॉल्ट। आप सुनते रहना। आपको एक एसिड का नाम पता होना चाहिए जैसे HCl, एक बेस का नाम पता होना चाहिए जैसे NaOH, काम चल जाएगा। इससे OH जाएगा, इससे H जाएगा, वाटर तो यहां बन गया। अब यहां से क्या बनेगा? NaCl। अब ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि नमक है। इसकी जगह कोई और भी ले लेते, जैसे मान लो मैं ले लेता H2SO4 और ले लेता NaOH। ये यहां से जाएगा तो H2O बनेगा, बैलेंस करेंगे वो एक अलग चीज है। अब बनेगा Na2SO4। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसमें सोडियम प्लस वाला पार्ट है, SO4 माइनस वाला पार्ट है। NaCl में Na प्लस वाला पार्ट है और Cl माइनस वाला पार्ट है। तो इन सबको क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। और अगर आप चाहो तो इसे कहते हैं, पता क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, कि कभी भी कोई एसिड में कोई बेस मिलेगा तो आपको एक तो सॉल्ट मिलेगा और एक मिलेगा पानी। चाहो तो याद कर सकते हो, और मैंने बता दिया कि ये क्या हो रहा है। एग्जाम्पल याद रखना, HCl NaOH, जिसके पास OH है वो बेस, जिसके पास H है वो एसिड। अब H और OH आपस में मिल जाएंगे H2O, और क्या बचा? NaCl। ठीक है ना? टीवी की डिस्कवरी किसने की? कमेंट में बताना मुझे, ठीक है ना? गूगल देख के नहीं, ठीक है ना? 4 ऑप्शन है और इन चारों ने ही कुछ ना कुछ करा होगा। इन चारों ने, देखो करना क्या होता है, डिस्कवरी का जो भी आपके आसपास टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है, कार है, इंजन है, हाँ मतलब डेली यूज में जो चीजें हो रही है। हाँ चलो ठीक है, कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।